सो आज है 7 जून और अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं जीप सफारी के लिए। दरअसल मुन्नार में जो है जीप सफारी काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में जीप सफारी के लिए जाते हैं, जहाँ पर आपको डैम और एक हिल टॉप पे ले जाया जाता है, जहाँ से आपको सनराइज़ दिखाया जाता है। तो हम लोग वहीं के लिए अभी निकल रहे हैं और हमारी जीप यहाँ पे आ चुकी है। सो इसके अंदर हम लोग जाएंगे। दोस्तों, मुन्नार की जीप सफारी के बारे में मैंने काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू सुने थे कई लोगों से, बट मैंने अपना माइंडसेट जो है वो प्लानिंग स्टेज में नहीं बनाया था इसको लेकर के। मेरे ट्रैवल एडवाइज़र ने भी मुझसे यही कहा था कि यदि आप वहाँ पर अपना टाइम मैनेज कर पाते हैं और आपको लगता है कि अर्ली मॉर्निंग आप जा सकते हैं तो ऑन स्पॉट उसकी बुकिंग करा लीजिएगा एक दिन पहले, और वो एक अच्छा एडवेंचर है जो किया जा सकता है। तो मैंने एक दिन पहले ही मुन्नार में ही एक लोकल जीप सफारी सर्विस प्रोवाइडर से उसकी बुकिंग कराई। तो हमने जो जीप सफारी की बुकिंग की थी उसमें टोटली 6 पॉइंट्स कवर होने हैं। उसमें पहला है कोलुकुमलाई सनराइज पॉइंट, दूसरा श्री नारायणापुरम वाटर लिली पुल, तीसरा पनमोडी डैम, चौथा हैंगिंग ब्रिज, पांचवा इको पॉइंट और छठा है पिकनिक पॉइंट। सो ये 6 पॉइंट्स हमारे कवर होने थे और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अर्ली मॉर्निंग 5:30 जो है हमारी ट्रिप को स्टार्ट कर लिया। तो फाइनली जो सफारी हम लोगों ने स्टार्ट की थी मॉर्निंग में 5:30, अभी लगभग बजे हैं 6:05 हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हम लोग इस हिल टॉप पे आ चुके हैं। एक लोकेशन है जहाँ से आपको सनराइज भी दिखाया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है कोलुकुमलाई सनराइज पॉइंट, जो कि पहाड़ की चोटी पर आया हुआ है। मुन्नार से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये पड़ता है। सो अर्ली मॉर्निंग में जब हम निकले थे तो ये राइड भी काफ़ी लंबी थी, मगर काफ़ी संकड़े रास्ते, यानी सिंगल लेन रोड से आपको होकर के निकलना पड़ता है। अगर सही मायने में आपको ग्रामीण जीवन देखना है मुन्नार का तो वो आपको इस रास्ते में देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ शानदार सीनरी, घने जंगल से होते हुए आप इस पहाड़ की चोटी पर आते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। उसके बाद में जब यहाँ पे आप पहुँच जाते हैं तब ये जो साइट है ये एकदम हाइट पर आई हुई है। चारों तरफ घाटियाँ बादलों में सनी हुई, एक शानदार लैंडस्केप व्यू आपको देखने को मिलता है। और यदि आप सही समय पर पहुँचे हैं तो आपको देखने को मिलेगा शानदार सनराइज़। चूँकि हम 5:30 निकल चुके थे तो इस पॉइंट पर हम लगभग 6:30 बजे तक पहुँच चुके थे। हमने सनराइज़ को एंजॉय किया, थोड़े से फ़ोटो खींचे, यादें संजोई और फिर हम निकल पड़े हमारी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। सो सनराइज पॉइंट से बाद में अब हम लोग आए हैं इको पॉइंट। इको पॉइंट जो है वो घनघोर जंगल के बीच में है। यहाँ पीछे आप एक लोकेशन देख सकते हैं, वो है, तो हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, जंगल के बीचों बीच नदी का एक किनारा, और जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पर आप जाकर के आवाज़ लगाते हैं और वो तीनों छोरों से जब घूमते हुए आवाज़ वापस आती है, तब आपको असल में एहसास होता है कि इको पॉइंट क्या होता है। हमने भी वही अनुभव किया। आइडियली ये पॉइंट जो है वो कम पानी होने के समय में ही एक्सेसिबल होता है, क्योंकि नदी का एक किनारा है। और हम लकी थे क्योंकि हम बरसात से पहले पहुंच चुके थे, तो हमने यहाँ पे इस जगह तक पहुंच पाए और यहाँ पे अच्छे से इको पॉइंट को एंजॉय किया। सो फर्दर इको पॉइंट को कवर करने के बाद में अब हम लोग आ चुके हैं पुनमुड़ी डैम। ये हमारे जो पीछे जो था इन्होंने एलोकेट करी है हमारे एजेंट ने, और वहाँ वो हमको लेके आई है पुनमुड़ी डैम। ये पीछे आप देख सकते हैं पुनमुड़ी डैम है, ये डैम है। और मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही शानदार व्यू है इसका। अगर मैं इको पॉइंट की बात करूँ ना, तो यहाँ से आप देखिए, ये तो है पुनमुड़ी डैम, और जो हमें जो इको पॉइंट पे ले जाया गया था ना, वो बिल्कुल यही जो रिवर है इसकी आगे की तरफ था। यहाँ से लगभग किलोमीटर जितना दूर था, हम घुमा करके ये आ गए। किलोमीटर भी नहीं बोलूँगा, जस्ट 500 मीटर ही दूर था। और ये जो है आप देख सकते हैं, ये पुनमुड़ी डैम है। तो ये आप देख सकते हैं सेकेंड साइड व्यू ऑफ दिस लुकिंग डैम। बहुत ही शानदार व्यू है ये। सो अभी हमारा पनमुड़ी डैम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं हैंगिंग ब्रिज की तरफ। ये भी सफारी का एक व्यू पॉइंट है और स्टार्ट हो चुका है। सो अब हम आ चुके हैं सस्पेंशन ब्रिज पनमुड़ी की तरफ। ये आप पीछे देख सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज पनमुड़ी। ये एक हैंगिंग ब्रिज है और देखते हैं जाकर के कैसा है। यहाँ पर आपको मैं, ये है हैंगिंग ब्रिज। वी टोटली गवर्नमेंट ऑफ केरला PWD का बनाया हुआ है। यहाँ पे ओनली पर्सनल्स का मूवमेंट है, व्हीकल मूवमेंट अलाउड नहीं है। सो दोस्तों, अब हम लोग हैंगिंग ब्रिज पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पिलर्स के बीच में जो है एक बड़ी सी केबल बांध रखी है और उसके सपोर्ट के जरिए ये पूरा एक मेटल का पुल जो है ब्रिज स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। और इस स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा आपको पसंद आएगा यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। नीचे से जो है वो झरने का पानी बह रहा है और चारों तरफ घाटियाँ हैं।
और ये जो पानी है वो आगे हमने जो इडुक्की डैम देखा था बस वहीं से कंटिन्यू होते हुए आता होता है। हम थोड़े समय बाद यदि आए होते तो बारिश के समय पे यहाँ पे तेज़ पानी फ्लो होता हुआ आपको दिखता झरनों का, तो वो नज़ारा तो कुछ और ही होता। सो ये देख सकते हैं आप नीचे पूरा झरना, और ये साइड व्यू इस हैंगिंग ब्रिज का कितना शानदार दिख रहा है। तो अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है रिप्पल वाटरफॉल। आप देख सकते हैं यहाँ ये है श्री नारायणपुरम रिप्पल वाटरफॉल, और उसके लिए हमें नीचे जाना होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ रास्ता कहाँ से निकलता है। ओके, फ्रॉम दिस साइड। ओके, यहाँ से आपको नीचे जाना होगा, ये वाटरफॉल का रास्ता है। सो अभी मैं एंट्रेंस पे खड़ा हूँ रिप्पल वाटरफॉल पे। यहाँ पर टिकट काउंटर है जहाँ से आपको टिकट लेना होता है। चार्जेस आर हार्डली 25 रुपीज़ पर पर्सन, सो वो रिजनेबल है, और उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये व्यू है यहाँ का रिप्पल वाटरफॉल्स एसएन-पुरम। सो दोस्तों, रिप्पल वाटरफॉल जो है वो अपनी एंट्री गेट से लगभग 350 मीटर अंदर की तरफ है, मगर वहाँ तक जाने के लिए ये पूरा पेडेस्ट्रियन पाथवे बना रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं साइन बोर्ड भी लगा रखा है कि आपको पानी में नहीं जाना है, बिकॉज वो बहता हुआ पानी है, पानी बहता है। ये सामने देख सकते हैं जिबलिंग पॉइंट, जो 2 स्टेशन है उसके बीच में आप यहाँ पर जिबलिंग भी कर सकते हैं, और मैं आपको आगे जाके इसका क्लियर व्यू भी देता हूँ। ये रास्ता आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग एंट्री किए थे, और यही पेडेस्ट्रियन के होते हुए हम लोग जो है आगे की तरफ जाएंगे, जो वहाँ पर जो है मेन वाटरफॉल है वो देखने को मिलेगा। ऑल्दो ये पूरा एरिया में भी आपको पानी बहता हुआ दिख सकता है बरसाती सीजन में, अभी भी बह रहा है, मगर आप इस कैमरे की इंटेंसिटी में से इतना कवर नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी कच्चे रास्ते से होते हुए, पेडेस्ट्रियन से होते हुए, तो आप पहुँच जाते हैं मेन वाटरफॉल की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं मेन वाटरफॉल की तरफ। ये है रिप्पल मेन वाटरफॉल, और ये काफ़ी अच्छी साइट है। पानी का फ्लो अभी थोड़ा सा कम है, बारिश हुई नहीं है, मगर उसके बाद यदि आप आओ तो फिर कहना ही क्या, बहुत ही शानदार साइट है। फ़ोटो के लिए भी बहुत अच्छी फोटोग्राफिक लोकेशन है। एक और बात, यदि आप यहाँ पे जिपलाइन एक्टिविटी करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं सामने एक स्टेशन बना हुआ है, वहाँ से लेकर के जहाँ से हमने एंट्री ली वहाँ तक आपको एक जिपलाइन 2 वे का जो है राइड मिलती है, वो आप कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल रेट में है, बहुत ही शानदार। आप ऊपर से जिपलाइन कर रहे हैं, नीचे से पानी बह रहा है, तो कहना ही क्या, बहुत ही शानदार ये एक राइड यहाँ पे बन सकती है। आप देख सकते हैं सामने एक जो गर्ल है वो ये राइड अभी कर रही है। हालांकि मैंने ये जिपलाइन पहले ऑलरेडी कर ली थी, इसलिए दोबारा नहीं करी। सो अभी हमारा मुन्नार का जो ट्रिप है वो फिनिश हो चुका है। हम 5th को यहाँ पे चेक इन किए थे, एंड देन आज 7th है। हमारा सफारी यहाँ का राइड्स जितना भी है वो फिनिश हो चुका है। अब हम जा रहे हैं टेकड़ी। सो अराउंड 10 o'clock हम लोग टेकड़ी के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। सो अब हम लोग टेकड़ी से लगभग 38 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर आपको इंटरमीडिएट में एक शानदार गणपति जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। ये देखिए, एक शानदार बड़ी सी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप आगे के लिए निकल सकते हैं। अभी हम लोग टेकड़ी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, और समय हुआ है 11:15 का। हमारा होटल का जो चेक इन टाइम है वो 12:30 का है। तो हमारे ड्राइवर ने एक सजेशन दिया कि यहाँ पर एक तमिलनाडु व्यू पॉइंट है, वो लगभग हमारे जो हाईवे था वहाँ से 3 किलोमीटर अंदर की तरफ था। तो होटल में अर्ली टाइम पे पहुँच करके बैठा रहना वेटिंग में, उससे अच्छा है कि आप एक नया व्यू पॉइंट कवर करो। सो हम लोग इस वक्त आ चुके हैं तमिलनाडु व्यू पॉइंट में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये व्यू पॉइंट है, और यहाँ पर से ऊपर से पूरा तमिलनाडु का व्यू दिखता है, बिकॉज ये एक वाटर पॉइंट है। तो हम ऊपर जाके एक बार देखते हैं। यहाँ पर जब आते हैं व्यू पॉइंट पे, तो यहाँ से आप उसका पासेस ले सकते हैं। 20 रुपीज़ पर पर्सन का चार्जेस है। एंड देन ये एक वॉच टावर जैसा बना हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर नीचे जो आप पिलर देख रहे हैं, ये केरला और तमिलनाडु का बॉर्डर है। यहाँ पर आपको पिलर दिखेगा, सामने की तरफ पिलर दिखेगा। सो दिस इज बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। सो दिस साइड हम अभी जो खड़े हैं ये केरल है, एंड जस्ट ये रोड जो है ये तमिलनाडु है। और ये व्यू पॉइंट आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार दिखता है यहाँ से। ये देखिए, आप वहाँ पे देख सकते हैं छोटे मोटे गांव दिख रहे होंगे आपको सामने की तरफ। ये गांव है कुछ, और वहाँ पर भी एक पूरा सिटी बसी हुई है। ये देखिए, सो इस तरीके से। सो हमने तमिलनाडु का जो व्यू पॉइंट कवर किया, और उसके बाद हम चल पड़े हमारे रिजॉर्ट की तरफ, जो कि था मैरी वेदर रिजॉर्ट टेकड़ी में। ये जो रास्ता था मुन्नार से टेकड़ी का, ये बहुत ही शानदार रास्ता था। इसमें लगभग हमको 3.5 घंटे लगे। हालांकि किलोमीटर्स ज़्यादा नहीं है, बट वही मैंने पहले भी बताया था कि रास्ते थोड़े संकड़े होते हैं, और रास्ते में कई जगह आपको वाटरफॉल देखने को मिलता है, शानदार सीनरी देखने को मिलती है, तो आप वहाँ पे रुक जाते हैं। तो ये अल्टीमेटली एक लंबा जर्नी था जो हमने पूरा किया। सो अब हम एंटर हो रहे हैं हमारे रिजॉर्ट में।
जहाँ पे चेक इन करके और थोड़ा सा हमें भागना होगा हमारे आगे डेस्टिनेशन की तरफ। हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, इसलिए फटाफट मैं काउंटर पे चेक इन करता हूँ और हमें भागना होगा, क्योंकि परियार नेशनल पार्क की जो हमारी जो एंट्री है वो समय लगभग 20 मिनट ही उसमें बचा है। सो फटाफट मैंने चेक इन कंप्लीट कर लिया है और अब मैं भागता हूँ नेशनल पार्क की तरफ। हम लोग होटल पहुँचे और थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ था। हमारा पास था 1:45 to 3:15 का और मैं 3:30 के भरोसे बैठा था। सो ऑल ऑफ सडन वी हैड टू रश टू नेशनल पार्क। सो परियार टाइगर रिजर्व हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से बस में हमने राइड किया है। अब हम जाएंगे पार्किंग लॉट से बोटिंग पॉइंट तक एंड वहाँ से हमारा बोटिंग का क्रूज स्टार्ट होगा। सो परियार नेशनल पार्क में आने के बाद से जब हमने बस राइड ली तो हमें बोटिंग पॉइंट पे लाके ड्रॉप किया गया और बोटिंग पॉइंट पे आपको वेटिंग एरिया में अपना पहले तो आपको जो ई बुकिंग है उसका पास वेरीफाई कराना होता है और फिर अब वेटिंग एरिया में हम लोग वेट कर रहे हैं। 1:45 एग्जैक्टली हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा बोट्स में। अब यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की तरफ बोट्स आपको दिख रही होगी। ये सामने जो बोटें दिख रही है इसी में आपको बैठा करके जो सामने लेक है उसमें ले जाया जाएगा। ये बेसिकली नेशनल पार्क का रिजर्व एरिया है पूरा और ये यहाँ पे आप वेटिंग एरिया देख सकते हैं पूरा। सो फाइनली बोर्डिंग पॉइंट, सबसे पहले हम लोग जो नेशनल पार्क में हमारा टिकट चेक इन करा के वो हमने वेटिंग पॉइंट पे वेट किया और जैसे ही बोर्डिंग अनाउंस हुई उसके बाद हम लोग आगे बोट में बैठे। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जब भी आप चेक इन करते हैं अपना ऑनलाइन का टिकट भी चेक इन कराते हैं उस वक्त आपको एक स्लिप दी जाती है, उस पर आपका सीट नंबर ऑलरेडी एलोकेटेड होता है तो वो सीट नंबर के अकॉर्डिंग ही आपकी सीट्स मिलती हैं। तो ये कोई रश करने वाला प्रॉब्लम भी नहीं है। ऑल्दो जैसे ही आप बोट पे आएंगे यहाँ पे गाइड्स रहते हैं, दे विल असाइन यू योर बोट कि आपकी कौन सी बोट है, कौन सा सीट नंबर है, देन आप अपनी सीट पे पोजीशन ले लीजिए आप। सो दोस्तों जैसे ही आपकी बोट्स फुल हो जाती है, तीनों बोट, हमारे में 3 बोट लगी हुई थी और तीनों ही बोटें जब फुल हो गई तो आपका जो राइड है वो स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली बोट सफारी जो है वो स्टार्ट होती है। इससे पहले कि मैं आगे बताऊं मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता देता हूं। जो पेरियर लेक है वो फॉर्म हुई थी मेला पेरियर डैम के बनने के बाद से। जो मेला पेरियर डैम बना उसकी वजह से एक जंगल का एक हिस्सा जो है वो पानी में डूब गया और उसकी वजह से ये लेक का फॉर्मेशन हुआ। तो जब आप ये राइड करते हैं, ये सफारी करते हैं तो रास्ते में कई जगह आपको जो है पानी में से कुछ पेड़ के जो तने हैं वो निकले हुए दिखेंगे और वहाँ पर काफ़ी पक्षी बैठे हुए दिखते हैं। तो ये उसी का एक नतीजा है। परियार नेशनल पार्क में अब तक हमें जो बताया गया था, जितना मैंने स्टडी करके जाना कि यहाँ पर सिर्फ एक जो है वो बोटिंग सफारी की जाती है, बट उसके अलावा फिर मुझे पता लगा कि यहाँ पे बम्बू सफारी है, यहाँ पे नाइट ट्रैकिंग है और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो कि वो वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। ऑल्दो ज़्यादा जानकारी आपको ऑनलाइन में इतनी आसानी से मिलती नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि ये राइड तो सिर्फ एक हिस्सा है, इसके अलावा काफ़ी सारी, जैसे एक गेस्ट हाउस भी आप देख रहे हैं, यहाँ गेस्ट हाउस पे नाइट स्टे का भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये भी एक पैकेज है जो वहाँ पे ऑफर किया जाता है। उसके अलावा आप गाइड्स के साथ में लेट नाइट ट्रैकिंग पे जा सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग ट्रैकिंग पे जा सकते हैं। तो वो सारी एक्टिविटी यदि आप करेंगे तो सही मायनों में आप पेरियार नेशनल पार्क को जो है वो एंजॉय कर पाएंगे। हमने ऑल्दो सिर्फ ये बोटिंग राइड ही बुक कराई थी तो हमने इसी को एंजॉय किया। काफ़ी देर तक तो हम घूमते रहे और हमें जो देखने को मिले वो सिर्फ जंगली भैंसे थे, मगर अंतिम में जाकर के हमें जंगली हाथी देखने को मिले और हाथियों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो अल्टीमेटली हमारी जो राइड थी वो सक्सेसफुल हो गई और फाइनली फिर हम चल पड़े हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सो पेरियार नेशनल पार्क घूमने के बाद अब समय था लेजर एक्टिविटीज़ का, यानी कि मार्केट वगैरह में घूमने का, क्योंकि इसके बाद हमारा कोई प्लान्ड आइटिनरी नहीं था। सो उसके बाद कुछ समय हमने मार्केट में शॉपिंग वगैरह करी और फिर चले गए होटल में रेस्ट करने के लिए, बिकॉज ट्रैवलिंग काफ़ी हो चुका था। अर्ली मॉर्निंग हम लोग जल्दी उठे थे, हमने पहले सफारी का राइड लिया, उसके बाद में हमने 4 घंटे का ट्रैवल किया, फिर थोड़ा भागम भाग में आ गए नेशनल पार्क की तरफ। सो ये पूरे में काफ़ी हैक्टिक हो चुका था, तो बेटर था कुछ रेस्ट ले लेते और उसके बाद में नेक्स्ट डे की जर्नी हम दोबारा से फ्रेश मूड से स्टार्ट करने के लिए जाने से थे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने लिंक में शेयर कीजिए और इसके आगे के आइटिनरी के साथ में जो वीडियो है वो जल्दी मैं अपलोड करूँगा। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में जो थंबनेल आता है उस पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखिए।